संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप ये के जाने माने चैनल पर दासी एक नए विचार लेकर के आई है, बंधन मुक्त। साथ संगत जी, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में धन निरंकार अवश्य ही लिखें। साथ संगत जी, प्यार से कहना है धन निरंकार जी। साथ संगत जी, मानव शरीर को दुर्लभ एवं बरभागी कहा गया है, क्योंकि यही मुक्ति का द्वार है। मुक्ति जिसका अर्थ है छुटकारा अथवा निजात पाना। शब्द भी मुक्ति के संबंध में चर्चा होती है तो स्वाभाविक रूप में बंधन की बात याद आ जाती है। मनुष्य संसार में जन्म लेते ही नाना प्रकार के बंधनों में बंधता जाता है। साथ संगत जी, बंधन किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, हमेशा दुखदायी होते हैं। अज्ञानता जनित अहंकार के बंधन मनुष्य को दिखाई नहीं देते। उसे लगता है कि हाथ पैर खुले हैं तो मैं कैद नहीं हूँ। आंखें भी बंधनों को देख नहीं पाती, क्योंकि वे अदृश्य बंधन हैं। कई बार मनुष्य जानते हुए भी न जान पाता कि किन बंधनों में जकड़ा हुआ है। यहाँ हमें स्वयं से प्रश्न करना आवश्यक है कि हम क्यों संसार में जन्म लेते हैं, क्यों एक दिन मर जाते हैं, क्यों मानव योनि मुक्तिदार कहा गया है, क्यों हम अनेक प्रकार के बंधनों में बंध कर रह जाते हैं। क्या इन बंधनों से छूटने का कोई उपाय है? हाँ, इन समस्त बंधनों से छूटने का, निकलने का उपाय है। लेकिन तत्वदर्शी सद्गुरु जो पूर्ण परमात्मा के तत्व को क्षण भर में जनाने में सक्षम हैं, की शरण में जाकर उसके तत्व ज्ञान प्राप्त करना। भक्ति करने के लिए सेवा, सुमरन, सत्संग करें, तत्व ज्ञान को कर्म में ढाल लें और अवश्य ही अनेक प्रकार के बंधनों से छूट जाएं, विलीन हो सकते हैं, परमात्मा में विलीन हो सकते हैं। उस अवस्था में पहुंच सकते हैं जहां पहुंचकर फिर इस संसार में नहीं लौटना पड़ता, जहां सारा जन्म मृत्यु का ही चक्र समाप्त हो जाता है। अधिकतर मरने के बाद मुक्ति पाने की चर्चा होती है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी संत जीते जी मुक्त हैं, जो अजर अमर असंग निर्लेप है। हर जगह हर समय ऐसे परमात्मा के ही ध्यान में हैं। संसार में दो प्रकार के व्यक्ति देखने को मिलते हैं, एक सांसारिक, दूसरा आध्यात्मिक। सांसारिक व्यक्ति अज्ञानता अहंकार के कारण संपूर्ण पदार्थों के बंधनों में बंधकर कर्म करता है, दूसरों के दोष देखता ढूंढता रहता है। जब दूसरों के दोष दिखते हैं तब संसार में खड़ा होकर दुखों में जीवन यापन करता है, फिर भी बंधनों को नहीं छोड़ता। मरते समय शरीर को छोड़ना पड़ता है, साथ में संसार के सारे पदार्थों रिश्तों को भी छोड़ना पड़ता है। अंतिम समय में जिसकी आसक्ति शेष रह जाती है, उसे पुनः योनि में जन्म मिल जाता है, अर्थात जन्म मरण का चक्र चलता ही रहता है। दूसरी तरफ आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मज्ञान की दृष्टि से जीवन में संसार के सारे पदार्थों रिश्तों का त्यागपूर्वक उपयोग करता है। उसे दूसरों के नहीं, हमेशा स्वयं के दोष दिखाई पड़ती हैं। दोषों का अंतःकरण करने के लिए वह निस्वार्थ भाव से सेवा, सुमरन, सत्संग के साथ ब्रह्म ज्ञान को कर्म में ढालकर सुख आनंद से जीवन व्यतीत करता है। उसके लिए संसार अस्त हो जाता है। शरीर त्यागते समय भी उसे केवल निरंकार ब्रह्म दिखाई देता है। इसी का सुमरन करता है। सहज रूप में ही अंदर अंश अपने असली अंश परमात्मा में विलीन हो जाता है। फिर उस आत्मा को पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता, फिर उसे जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। साथ संगत जी, प्यार से कहिए।